अभी आपको बता रहे हैं घोटकी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर मौजूदा और साबिक MPS समेत 19 अफराद के खिलाफ शहरी के घर पर हमले और अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के रुकने सूबाई असम्बली अली गौहर मेहर और साबिक जिला चेयरमैन हाजी खान को भी नामजद किया गया है। पीपल्स पार्टी के साबिक सूबाई वजीर अली नवाज मेहर को भी मुलजिम नामजद किया गया है। मुदई कंबर शाह के मुताबिक मौजूदा और साबिक MPS के ईमा पर उनके घर और दफ्तर पर हमला किया गया। मुलजिमान ने 10 साल के भतीजे फिदा अब्बास शाह को अगवा किया जो ताहाल बाजियाब नहीं हो सका है। पुलिस का बताना है कि मुलजिमान की जानिब से कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा करने पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पटिशन दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर मुदई की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज किया गया है। अभी आपको बता रहे हैं मुल्क में पन बिजली की पैदावार में रिकॉर्ड कमी के बायस अवाम सर्दी में भी लोड शेडिंग के अजाब में मुब्तला हो गए हैं। बिजली का शॉर्टफॉल 4300 मेगावाट से तजावज़ कर गया, जिसके बायस मुल्क भर में एलानिया और गैर एलानिया बिजली बंदिश की जा रही है। हमारे नुमाइंदे साले अब्बासी ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। साले अब्बासी, पावर डिवीजन ने इस बारे में क्या बताया है? देखिए, पावर डिवीजन से ऑफिशियली तो कोई स्टेटमेंट नहीं आई, लेकिन हमने जब जराए से बात की तो मालूम हुआ कि मौसम सरमा में भी बिजली की लोड शेडिंग से आवाम का जीना बुरा हाल है। 4321 मेगावाट का जो है वो बिजली का शॉर्टफॉल इस वक्त रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसकी बुनियादी वजह जो पानी से बनने वाली बिजली है उसकी पैदावार में जो है वो बड़ी कमी है, जिसके बायस मंगला डैम के जो 8 यूनिट हैं वो बंद पड़े हैं और वहाँ से जो पानी बिजली की पैदावार है वो 1.8 मिलियन यूनिट योमिया रह गई है। इस वक्त मुल्क में जो बिजली की तलब है वो 9179 मेगावाट है, जबकि 13500 मेगावाट जो है वो बिजली की तलब है, जबकि मजमूई पैदावार 9179 मेगावाट है। तो इससे जो शॉर्टफॉल बनता है वो 4321 मेगावाट का बन रहा है, जिसके बाद मुल्क के तूल अर्ज में मुख्तलिफ शहरों में देही और शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का एलानिया और गैर एलानिया जो है वो सिलसिला जारी है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी 2 से 4 घंटे की बिजली लोड शेडिंग की जा रही है। इसके अलावा जो देही मुल्क भर में एलानिया और गैर एलानिया बिजली बंदिश का सिलसिला जारी है। बहुत शुक्रिया साले अब्बासी, आपने अपडेट किया। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी की कोशिशें रंग ले आईं। जराये के मुताबिक MQM पाकिस्तान, पाक सरजमीन पार्टी और फारूक सत्तार ग्रुप ने यकजा होने का फार्मूला तय कर लिया है। MQM पाकिस्तान की जानिब से जल्द जनरल वर्कर्स इजलास बुलाए जाने का इम्कान है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे सुहेल शबीर ने ज्वाइन किया। सुहेल, बताइएगा क्या मालूम हुआ इस बारे में और इजलास कब तक बुलाए जाने का इम्कान है? जी बिल्कुल, देखें, गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी की कोशिशें जो है वो काफी हद तक रंग लाती हुई नजर आ रही हैं। हमें जो मालूमात है उसके मुताबिक MQM के जो तमाम धड़े हैं उनको जो है वो यकजा करने का फार्मूला तय कर लिया गया है। MQM पाकिस्तान की जानिब से जल्द जनरल वर्कर्स इजलास बुलाया जाएगा, जिसमें डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी अपने कारकुनान और रहनुमाओं को जो है वो एतमाद में लेंगे, जिसके बाद जो है वो कारकुनान और रहनुमाओं का एक जो है वो डॉक्टर फारूक सत्तार और PSP के दफातर का दौरा करेगा और उसमें बाज़ाब्ता पर जो है वो इन लोगों को शमूलियत की दावत दी जाएगी। उसके बाद जो है वो आगे का मरहला तय होगा, जिसमें तमाम जो ग्रुप्स है वो एक MQM में जो है वो मर्ज हो जाएंगे और उसके बाद एक होकर जो है वो कराची की सियासत की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका सुहेल शबीर। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की घड़ी खुदा बख्श आमद हुई है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पर हाजिरी दी और फातिहा खानी की। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मीर शाहनवाज भुट्टो और मीर मुर्तज़ा भुट्टो के मज़ार पर भी हाजिरी दी। बिलावल भुट्टो ने शहीद DSP अब्दुल मालिक भुट्टो के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया। बिलावल भुट्टो ने चांडका अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर का भी इफ्तिताह किया है। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा फजल पेचोहो कंबर शहदाद कोट पहुँच गई। डॉक्टर अजरा फजल पेचोहो ने DH2 अस्पताल में PCR मशीन का इफ्तिताह किया है। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि हेपेटाइटिस के मरीज ज़्यादा आ रहे थे, इसको मद्देनज़र रखते हुए ये मनसूबा शुरू किया। अगर मनसूबा कामयाब हो गया तो इंशाअल्लाह इसको पूरा सिंध में भी लेकर जाएंगे। इसके बाद डॉक्टर अजरा फजल पेचोहो लाड़काना पहुंची। डिप्टी कमिश्नर और हेल्थ अफसरान के इजलास की सदारत भी की। नए तामीर शुदा ट्रॉमा सेंटर का भी दौरा किया। और अब बात होगी मौसम की। बलूचिस्तान में बादल बरसने से मौसम मजीद यकबस्ता हो गया, जबकि मुल्क के बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी का राज बरकरार है। दूसरी जानिब पंजाब में धुंध ने डेरे जमा रखे हैं, जिसके बायस सुबह और रात के औकात में मुख्तलिफ मोटरवेज और शाहराहों पर ट्रैफिक की बंदिश मामूल बन गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान दुर्बत में 10, पंजगोर में 5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि स्कर्दू का दर्जा हरारत कम से कम -11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। स्तोर में -9, कालाम में -8, हुंजा
में -7, गिलगित में -6 और ज़ियारत में दर्जा हरारत -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुमेरात के रोज़ शुमाल और मगरबी बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, बलाई पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के है। और अब आपको बताएं, मुल्क भर की तरह मरी में भी खुश्क सर्दी ने पंजे जमा लिए हैं। बर्फबारी की उम्मीद में हजारों सयाह मलका कौसार की आगोश में आ गए। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे वकास कुरैशी। वकास, बताइएगा कैसे मनाजिर हैं इस वक्त मरी में? जी बिल्कुल, मलका कौसार मरी में मौसम सरमा की आमद है। मुल्क भर से सयाहों की बड़ी तादाद जो है वो साल साल मरी का रुख करती है और यहाँ आकर अपनी तफरीह को और अपनी ज़िंदगी के जो यहाँ पर लम्हात होते हैं उनको यादगार बनाती है। इस वक्त भी मरी के जो तफरीह मकामात हैं वहाँ पर कसीर तादाद में सयाह मौजूद हैं जो अपने प्यारों के साथ, फैमिलीज़ के साथ और जो मंजिलें हैं वो अपने दोस्तों के साथ खूब हल्ला गुल्ला करके और तरह तरह के खाने खाकर अपनी तफरीह को यादगार बना रहे हैं। माल रोड पर भी इस वक्त जो सयाहों की तादाद है वो चहलकदमी करती दिखाई दे रही है और मरी का जो मौसम है सर्द हवाएं चलने से मज़ीद सर्द हो चुका है, लेकिन जो सूरज की धूप है उसका भी एक जो मंज़र है वो कुदरती मनाजिर को और भी ज़्यादा दिलकश और दिल हसीन मनाजिर में डाल रहा है। इस वक्त मैं बात करूँ अगर दीगर तफरीह मकामात के तो वहाँ पर सयाहों का रश है, लेकिन शाम होते ही जो सयाह हैं वो माल रोड पर पहुँच जाते हैं और यहाँ चहलकदमी करते हैं, यहाँ आकर तरह तरह के खाने भी खाते हैं और अपनी तफरीह का खूब मज़ा लेते हैं। जी, और अब रुख करेंगे आज़ाद कश्मीर का, जिसके दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत कई इलाके खुश्क सर्दी की लपेट में आ गए। अंदरून शहर गर्द गुबार फैलने से शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना होने लगा है। इसी पर मजीद बता रहे हैं अरहम शेख। जी अरहम। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर के मौसम की बात करें तो आज़ाद कश्मीर का मौसम जो है वो काफ़ी खुश्क है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के गिरदो नवा में जो है वो गर्द गुबार की वजह से जो है वो स्मोक छाई हुई है, पहाड़ों पर भी स्मोक है, जिससे शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में भी मुब्तला हो रहे हैं। बुखार, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम जैसी बीमारियाँ जो है वो आम हो चुके हैं। जिल्द की बीमारियाँ भी फैल रही हैं, बच्चे इन बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। बारिश न होने के बाद शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। महकमा मौसमियात ने नवीद तो सुनाई है कि जुमरात की शब से जो है वो बारिश का एक नया सिलसिला शुरू होगा। पहाड़ों पर बर्फबारी होगी और मैदानी इलाकों में बारिश होगी, जिसके बायस जो है वो सर्दी की जो शिद्दत है उसमें कमी आएगी। खुश्क सर्दी का जो है वो खात्मा उस बारिश से मुमकिन होगा, क्योंकि पानी ना होने की वजह से भी कई इलाकों में जो है वो शहरियों को मुश्किलात का सामना है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि 24 घंटे तक जो है वो मौसम इसी तरह रहेगा। जुमरात से जो है वो बारिश और बर्फबारी का आगाज़ होगा। जी, अरहम शेख हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं, वादी स्वात में आज धूप निकलने के बाद सर्दी की शिद्दत में कमी आ गई है। महकमा मौसमियात का बताना है कि आज रात बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। मजीद बता रहे हैं सलाहुद्दीन। सलाहुद्दीन, बताइएगा कैसे मनाज़िर हैं वादी स्वात में? जी बिल्कुल, इस टाइम स्वात में मौजूद हूँ। स्वात में आज सुबह से धूप निकली हुई है, जिसकी वजह से जो सर्दी की शिद्दत में उसमें कमी वाक़ हो चुकी है। अगर बालाई इलाकों की मैं बात करूँ तो बालाई इलाकों में जो है आज धूप निकली हुई है, जिसकी वजह से वहाँ की सर्दी में भी जो है कमी वाक़ हो चुकी है। चूँकि महकमे मौसमियात ने आज रात से जो है बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया है, जबकि बालाई इलाकों के पहाड़ी इलाकों में जो है बर्फबारी का भी इम्कान जाहिर किया गया है। अगर बालाई इलाकों की मैं बात करूं तो वहाँ पर जो है आजकल शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, चूँकि गुज़श्ता सैलाब की वजह से वहाँ के रोड जो है वो तबाह हो चुके हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर जो जलाने की लकड़ियाँ जो है उसकी भी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। अगर मैं मैदानी इलाकों की बात करूँ तो सर्दी ज़्यादा होती ही यहाँ पर जो है लोगों ने गर्म मलबूसात और गर्म खानों का जो है वो इस्तेमाल शुरू कर रखा है। अगर मैं सर्दी की बात करूँ तो बारिश के जो इम्कान ज़ाहिर किया गया है, आज रात से स्वात में बारिश जो है उसके होने के जो इम्कानात है वो शाम तक ज़ाहिर होने का भी कहा गया है, जिसके बाद जो है सर्दी की शिद्दत में एक बार फिर जो है वो इजाफा देखने को मिल रहा है। सलाहुद्दीन वादी स्वात का अहवाल बयान कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अभी रुख करेंगे ज़ियारत और तहसील संजावी का, जहां शदीद सर्दी की लहर जारी है। अवाम घरों में महसूर होकर रह गए हैं। महकमा मौसमियात का बताना है कि संजावी के पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। मुमकिन बर्फबारी के पेश नज़र सयाहों के लिए कंट्रोल रूम भी कायम किया गया है। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे ख्याल मोहम्मद। ख्याल, बताइएगा कंट्रोल रूम में कैसे इंतजाम किए गए हैं?
जी बिल्कुल, सिंजावी और गिरदुनवा में सर्दी का लेयर जारी है, जिसके बायस यहाँ की जो बासी है वो अपने घरों तक ही महदूद होकर के रह गई है। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक वादी सिंजावी में आज भी दर्जा हरारत -4 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया। आज सुबह भी सिंजावी की जो पहाड़ी इलाके चौथे, शेरी, नशप, पूल शरीफ, वहाँ की पहाड़ी इलाकों पर हल्की हल्की बूंदाबांदी की वजह से सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो गया। जबकि महकमा PDMA ने अपने तमाम मशीनरी को हालत रहने की हिदायत की गई है। जबकि ज़िली और तहसील इंतज़ामिया ने मुमकिन बारिशों और बर्फबारी के पेश नज़र जो बाहर से आने वाले सयाहों के लिए एक कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया गया। इस कंट्रोल रूम पर अपने मखसूस नंबर भी जारी की गई, जिनके बर्फबारी के पेश नज़र यहाँ पर आने वाले सयाह इस नंबर पर राबिता कर सकते। जबकि अभी भी इस वक्त आसमान पर गहरे बादल छाए हुए और मुमकिन किसी भी वक्त बर्फबारी शुरू हो सकती है। ख्याल मोहम्मद, आपका बहुत शुक्रिया। रुख करेंगे आज़ाद कश्मीर के मीरपुर डिवीज़न का, जहां मौसम सर्द हो गया है। शहरी नरम गर्म धूप का मज़ा लेने में मसरूफ़ हैं। मज़ीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे उसामा खिज़र। उसामा, कैसे मनाज़िर हैं इस वक्त मीरपुर डिवीज़न में? आज देखें, मीरपुर वाले जाते दिसंबर की आखिरी धूप के मज़े ले रहे हैं। इसको हम साल की आखिरी धूप भी कह सकते हैं, चूँकि जो महकमा मौसमियात है उनकी जानब से आइंदा 1-2 रोज़ में बारिश के इम्कान भी ज़ाहिर किए गए हैं। तो यहाँ पर जो मीरपुर वाले हैं इस जाते दिसंबर की धूप को इंजॉय कर रहे हैं। धूप में बैठ कर दोस्त गपशप कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, चाय पी जा रही है, और जो बच्चे हैं इस धूप में खेल कूद रहे हैं। ठंडी हवाएँ भी चल रही हैं। हवा में जो नमी का तनासब है वो 60% है। सुबह के औकात में हल्की हल्की धुंध होती है, लेकिन इस वक्त सूरज जो है बिल्कुल सर पर है, कड़कती धूप है। सूरज और बादलों की आंख मिचौली भी जो है थोड़ी थोड़ी देर बाद शुरू हो जाती है। थोड़ी देर के लिए सूरज रहता है और साथ ही बादल आ जाते हैं। तो कभी बादल और कभी जो सूरज के इस मौसम को मीरपुर वाले इंजॉय कर रहे हैं। मीरपुर के जो नवाही इलाके हैं, इस्लामगढ़ है, डडियाल है, चिकसवारी है, चेशिया में भी जो है मौसम इस वक्त ऐसा ही है। लोग इस धूप को कहीं पर नहर किनारे, कहीं पर जो आपस में दोस्तों के साथ बैठकर इस धूप के मज़े ले रहे हैं। अगर शाम के औकात में यहाँ पर जो है ठंड हो जाती है, जो गर्म मलबूसात हैं उनकी खरीदारी भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। लोग जो खुश्क मेवाजात हैं उनकी तरफ भी जा रहे हैं। तो इस मिले जुले मौसम को जो मीरपुर के शहरी इंजॉय कर रहे हैं। जी उसामा खिज़र, आपका बहुत शुक्रिया। मौसम सर्द होते ही सखर शहर में खुश्क मेवाजात की कीमतों में इजाफा हो गया। शहरी कहते हैं कि मूंगफली भी कुव्वत ख़रीद से बाहर हो गई है। मज़ीद बता रहे हैं KB शेख। बताइएगा, शहरी महंगाई से मुतालिक क्या कहते हैं? जी, सकर के जो हम ड्राई फ्रूट की मार्केट में यहाँ मौजूद है। यहाँ पर जैसे ही मौसम सर्द हो जाता है कि शहरी यहाँ पर राग़ब हो जाते हैं और यहाँ पर जो ना मेवा खरीद लेते हैं, क्योंकि घर में बच्चों को जो ना ड्राई फ्रूट खिलाया जाता है। मगर इस महंगाई में शदीद महंगाई हो गई है, क्योंकि यहाँ पर पहले आधा किलो खरीदते हैं, अब 1 पाव पर आ गए हैं। एक हमारे शहरी, उनसे भी पूछते हैं कि सही गुज़िश्ता साल क्या महंगाई थी, अब कैसी महंगाई है? गुज़श्ता साल जो लोग आधा किलो लेने वाले थे वो इस साल 1 पाव ले रहे हैं, जो किलो लेने वाले आधा किलो ले रहे हैं। गरीब बंदा क्या है, आपकी मूंगफली 1200 रुपये किलो है, 1200 रुपये मूंगफली किलो है। कि वो मूंगफली कावे या ड्राई फ्रूट कावे? जी, इनका ये कहना है कि जो मूंगफली भी थी वो अब बड़ी महंगी हो गई है। मजबूर होकर शहरी जो ना घरों तक महदूद हो गए। इस महंगाई को हुकूमत को चाहिए कि कंट्रोल करें और ड्राई फ्रूट पर जो ना सस्ती जो अशिया फरोख्त की जाए। जी, बहुत शुक्रिया KB शेख, आपने अपडेट किया। लियाकतपुर का रुख करेंगे, जहां पर अमरूद की फसल पककर तैयार हो चुकी है। बाग मालिक इस साल फायदे में रहे या नुकसान में? अरशद घुमन से बात करेंगे इस पर। अरशद घुमन, बाग मालिक क्या कहते हैं इस बारे में? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अमरूद के एक बाग में। अमरूद की जो फसल है वो पककर तैयार हो चुकी है। अमरूद जो है मीदे के लिए बहुत मुफीद है। इस वक्त मेरे साथ बागबान मौजूद हैं। आइए इस सवाल से उनसे बात करते हैं कि इस पर कितना अखराजात आते हैं और ये कहाँ कहाँ सप्लाई किया जाता है। जी माशाल्लाह, ये बिल्कुल पककर तो तैयार हो गया, लेकिन इसमें तकरीबन हम 2-3 माह से जब भी पानी लगाते हैं इसमें खाद वगैरह, पोटाश वगैरह और स्प्रे वगैरह, इसमें बाग में गोडी वगैरह भी करते हैं। इसमें जितना माशाल्लाह हमारा खर्चा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन उतना मंडी में हमें रेट नहीं मिल रहा इसका। तो इस हवाले से रेट भी कम मिल रहा है और गिफ्ट वगैरह भी यहाँ से बनवा के ले जाते हैं। माशाल्लाह ये पक कर अब तैयार है बिल्कुल। जी बिल्कुल, उनका कहना है कि अमरूद की फसल पर मेहनत बहुत होती है, इस पर अखराजात बहुत आते हैं। इनको हम लियाकतपुर और दूसरी मंडियों में भी भेजते हैं, मगर हमें मेहनत के हिसाब से रेट बहुत कम मिलता है। जी
अरशद घुमन, आपका बहुत शुक्रिया। फोर्ट अब्बास का रुख करेंगे, जहां अमरूद की फसल पककर तैयार हो गई है। रवां साल ज़्यादा बारिशों के बायस फसल अच्छी हुई है। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे अमजद चौधरी ने हमें ज्वाइन किया है। जी अमजद। जी बिल्कुल, बात की जाए फोर्ट अब्बास में अमरूद की, तो फोर्ट अब्बास में अमरूद पक कर तैयार हो गया है। यहाँ का अमरूद खाने में शहद से भी मीठा है और बागबानों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। मैं इस वक्त एक बाग में मौजूद हूँ, एक बागबान के साथ। आइए जानते हैं मजीद इनका क्या कहना है। जी भाई, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਮਰੂਦ ਹੈ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਣ ਕੇ ਮੁੱਲ ਆ ਕੇ ਤਾਜ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਅਮਰੂਦ ਹੈ। ਸਦਾਬਹਾਰ ਚੈਨੀ ਗੋਲਾ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ और ज़्यादा अमरूद ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ जी जैसा कि बागबान का कहना है कि हमारे पास लोग यहाँ बाग में आकर अमरूद खाते हैं और हमारे पास बहुत सी वैरायटी हैं, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ नहरी पानी का निज़ाम जो है बेहतर किया जाए ताकि हम और ज़्यादा अमरूद की काश्त कर सकें। जी अमजद, आपका बहुत शुक्रिया। अमरूद की फसल तो तैयार हो गई है, लेकिन सादिकाबाद में मौसम सरमा की सौगात कीनू भी पककर तैयार हो गया है, लेकिन हालिया शदीद बारिशों के बायस फसल अच्छी नहीं हुई है। इसी पर मजीद बताएंगे कबीर सोलंकी। जी कबीर। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सादिकाबाद के नवाही इलाका रहमाबाद किन्नू के बाग में मौजूद हूँ। इस वक्त सर्दियों की सगात किन्नू जो है वो पक कर तैयार हो चुका है। तो इस वक्त मैं किन्नू के बाग में बागबान के साथ मौजूद हूँ। मेरे साथ बागबान भी मौजूद है। मजीद इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि इस बार जो किन्नू का फसल है, फल जो है वो किस कदर हुआ है। कमी आई है फल फ्रूट में, लिहाजा मेरे ख्याल में 40% या 50% बाग रह गया है। उसमें वो जो खादें हैं, हल हैं, दीगर स्प्रे हैं, वो बहुत महंगी हैं। जो ठेकेदार हैं बागों के, वो उनकी कमर ही सीधी नहीं हो रही। तो लिहाजा हुकूमत से अपील करते हैं कि कुछ ना कुछ इनको रिलीफ दिया जाए ताकि हम खुद सीधे हो सके। बात सुनिए, इनका ये कहना है कि इस साल जो है किन्नू की फसल जो है, फल जो है उसमें बहुत ही कमी हुई है, क्योंकि हालिया बारिशों की वजह से फलों में अच्छी खासी कमी हुई है। उन्होंने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि हमें फेलफार जो है रिलीफ दिया जाए, किन्नू की जो कीमतें हैं उसमें इजाफा किया जाए रेट में, ताकि हम इसको मंडियों में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा सके और नुकसान से बच सके। जी बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बता रहे हैं, मौसम सरमा में माल्टा नौशेरा में फलों का बादशाह बन जाता है। नौशेरा के बागात के माल्टों की मिठास और खुशबू के चर्चे पूरे मुल्क में हैं। इसी पर देखिए मोहम्मद असद की रिपोर्ट। मौसम सरमा का पल माल्टा नौशेरा के इलाके काका साहिब और मांगी शरीफ की वजह पहचान है। माल्टों का सीजन शुरू होते ही न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा बल्कि दीगर सूबों से भी शहरी यहाँ का रुख करते हैं और मीठे मीठे माल्टों के मिठास से खूब लुत्फ अंदोज होते हैं। जो पूरी दुनिया में ऐसे लोग लुत्फ अंदोज होते हैं और पूरी दुनिया में ये मशहूर है। इसकी मिठास अनमोल है और इसको खाने वाले और इसका जायका दूसरों माल्टों से बिल्कुल मुख्तलिफ और मुनफरिद है। हरे भरे सब्ज दरख्तों की शाखों से लटके ये मीठे माल्टे जायके और मिठास में सबसे अलग और मुनफरिद है। आजकल माल्टों की कटाई का सीजन शुरू है और यहाँ आने वाले सियाह इन मीठे मीठे माल्टों पर खूब हाथ साफ करते नजर आते हैं। इसका जो मिठास है ना, इस तरह मिठास किसी शहर का दूसरे माल्टे का नहीं है। यहाँ का बहुत अच्छा मिठास है और माल्टे का जो सैंपल है ये भी खास करके बहुत बड़ा है। जबकि बैरून मुल्क रोजगार के लिए जाने वाले अफराद अपने साथ मानकी शरीफ और काका साहब के मीठे माल्टे बतौर तोहफा दोस्तों के लिए जरूर ले जाते हैं। मोहम्मद असद, GTV न्यूज़, नौशेरा। बता रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वफाकी हुकूमत को खत लिख दिया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से लिखे गए खत में कहा गया है कि कानून बनाया जाए कि लोकल बॉडीज की मुद्दत खत्म होने में 3 माह रह जाएं तो एक्ट तब्दील ना किया जाए। इलेक्शन एक्ट में तब्दीली के बाद इलेक्शन कमीशन की तैयारियां ज़ाया हो जाती हैं। बात करेंगे GTV न्यूज़ के नुमाइंदे हमीद लंगरा ने हमें ज्वाइन किया है। हमीद, बताएगा खत में मजीद क्या कहा गया है। ये इलेक्शन कमीशन की जानिब से वफाकी हुकूमत को खत लिखा गया है, जिसमें ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन आइन के तहत बल्दियाती इलेक्शन के एक्ट पर अमल दरामद का पाबंद है और इस वजह से जब कानून साजी की जाए तो वो देखा जाए कि वो बल्दियाती हुकूमतों की मुदत खत्म होने से कबल कर ली जाए। ज़राए का ये कहना है कि इस खत में ये कहा गया है कि इलेक्शन एक्ट में तब्दीली के बाद इलेक्शन कमीशन की तैयारियाँ ज़ाया हो जाती हैं और हुकूमत कानून बनाने के हवाले से जो है वो मुदत खत्म होने से तकरीबन 3 माह पहले जो है वो इस एक्ट में के हवाले से तब्दीली जो है वो ना करे, ताकि इससे जो इलेक्शन की तैयारियां जो है वो अफेक्ट ना हो। जी बहुत शुक्रिया आपका हमीद।
खानेवाल के नवाही इलाके रोबोटिक सिंह में मजदूर ने दांतों से 25 फीट लंबा और 160 किलो वजनी लकड़ी का पट्टा उठा लिया। गला मंडी के मजदूर मोहम्मद खालिद के दूर दूर तक चर्चे होने लगे। खालिद ने फौलादी दांतों से वजनी पट्टा उठाकर सोशल मीडिया पर शोहरत हासिल कर ली। मंडी में मौजूद शहरी तालियां बजाने पर मजबूर हो गए। और रवासाल डेरा इस्माइल खान से ताल्लुक़ रखने वाले मिक्स मार्शल आर्टिस्ट इरफान महसूद का चर्चा रहा। रवासाल इरफान महसूद ने 22 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। अब तक इरफान महसूद के 66 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अप्रूव हो चुके हैं। 12 ममालिक के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ डाले। और अब रुख करेंगे लोअर दीर का, जिसके मकामी स्कूल में यौम वालिदैन के हवाले से तकरीब सजाई गई। तलबा तालिबात ने टैबलोज, मिली नगमे और तकारीर पेश करके तकरीब को 4 चांद लगा दिए। रिपोर्ट करेंगे रहमतुल्लाह स्वाति। इस्लामिया ओरिएंटल पब्लिक हाई स्कूल हयासिर मैदान के ज़ेर तमाम तकसीमी इनामात और यौम वालिदैन के तकरीब से खिताब करते हुए प्रिंसिपल साहबजादा एहसान, प्रोफेसर सईदुर्रहमान, प्रोफेसर रियाज, प्रिंसिपल गुलाम जाहिर, मलक अताउल्ला, चेयरमैन सुलमान शाह हुसैन, प्रिंसिपल बख्तिरवान और दीगर ने कहा कि तालीम के बगैर कोई भी मुल्क और कौम तरक्की नहीं कर सकते। अक़वामी आलम का मुकाबला करने के लिए जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी के उलूम हासिल करना होगी। उन्होंने कहा कि वालिदैन, टीचर और तलबा एक तकून है और तीनों पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है। मुखर्रिर ने कहा कि असरी और दीनी तालीम लाजिमी और मजलूम है और तलबा की असरी तालीम के साथ दीनी तालीम का हुसूल भी नागजीर है। इस मौका पर तलबा और तलबात ने टेबलो, मिलनी नगमे और तकारीर पेश करके तकरीब को 4 चांद लगा दी। इस मौका पर पोजीशन होल्डर तलबा और तलबात में शील्ड और इनामात भी तकसीम की गई। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, हयासिर मैदान, लोअर दीर। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए GTV न्यूज़।